इंदौर के अंतर्गत आने वाले मानपुर वन परिक्षेत्र में बीती रात को किसानों ने अपने खेत में शिकार करने के उद्देश्य से फंदा लगाया था। इसमें फंसकर 7 साल के एक तेंदुए की मौत हो गई। वन मंडल अधिकारी महेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि राहुल व राजेंद्र पाटीदार नाम के किसानों ने अपने खेत में वन्य प्राणियों का शिकार करने के उद्देश्य से फंदा लगाया था, किंतु बीती रात उसमें तेंदुआ फंस जाने के कारण दम घुटने के चलते मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वन विभाग ने मौका निरीक्षण कर पंचनामा बनाया और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। जांच करने के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरह के प्रकरण में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। ये कल हमारे स्टाफ को 10 बजे पता लगा कि हमारे बीट की जो गश्ती रेगुलर गश्ती उसमें ये पता लगा कि तेंदुआ यहाँ एक फंदे में फंसा हुआ मरा पड़ा हुआ है। जब मुझे सूचना मिली तो मैं भी वहाँ तत्काल मौके पर पहुँचा। जब वहाँ पूछताछ करी तो एक पाटीदार हैं, मिस्टर राहुल राजेंद्र पाटीदार हैं, और उनके 2 चौकीदार थे, विकास और रामचंद्र। तो ये तीनों तो मौके पे नहीं मिले, लेकिन मैंने वहाँ के सरपंच को बुलवाया और पूछा कि भाई ये किनका खेत है, क्या है। तब इन लोगों ने इनका नाम बताया। जब वहाँ हमने छानबीन करी, जंगल से लगा हुआ एरिया है, तो वहाँ छानबीन करी तो 12 फंदे लगे होना पाए गए वहाँ पे। और ये जो आपका क्लच वायर होता मोटरसाइकिल से, उससे बनाए थे, और उसमें ही हमारा ये तेंदुआ फंसा था। हो सकता है कि रात में वो शिकार के चक्कर में वो बंदा फंस गया उसमें, और वो वहाँ पे तड़प तड़प के मर गया। अब इसमें जब हमने पूरा उसकी मेडिकल पीएम करवाया, 2 डॉक्टरों को बुलवाए वहाँ पे अपना, और उसकी पूरा पोस्टमार्टम करने के बाद हमने उसका अंतिम संस्कार किया। हमने वहाँ के सरपंच साहब को बुलवाया, सरपंच साहब को भी बताया कि भाई इस टाइप की हरकतें न करें। ये इन हरकतों से हमारे वन्य प्राणियों को तो नुकसान हो ही रहा है, और आप लोग ये ध्यान रखें कि भविष्य में इस टाइप की कोई अगर स्थिति पाई जाती तो हमको सूचित करें, ताकि हम उस वहाँ के वन्य प्राणी को रेस्क्यू करके और घने जंगल में छोड़ देंगे। तो ये गलत किया है, और ये इनकी जो मानसिकता थी। सर, इनके खिलाफ किस तरह की एक्शन, इनको वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसमें कार्रवाई होगी। हमारे एसडीओ साहब इसमें जांच करेंगे। जांच करने के बाद न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करेंगे। माननीय न्यायालय द्वारा जो भी इसमें बताया जाएगा, या जब केस चलेगा तो कम से कम इसमें 7 साल की सज़ा होती है। लगेगा लोगों को कि भैया वन्य प्राणियों को मारने में भी बड़ी कड़ी सज़ा होती है। तो सर, जिस तरह से फंदे लगाए, क्या ये गैरकानूनी माना जाएगा? नहीं, ये तो गैरकानूनी है ही। गैरकानूनी है, क्यों नहीं गैरकानूनी है भाई? आपकी कोई फसल को नुकसान हुआ नहीं है, आपने फंदे कैसे लगा दिए? फंदे लगाना मतलब आप किसी वन्य प्राणी का शिकार करने का उद्देश्य लगाया है। इसमें कोई फसल की सुरक्षा के लिए नहीं लगाया गया है, क्योंकि वहाँ से ऑलरेडी फेंसिंग लगी है। तो प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है कि वन्य प्राणी वहाँ पे आए और फसल को नुकसान पहुँचाए। उनका उद्देश्य गलत था। उनका उद्देश्य ही था शिकार करने का, उनको फसल बचाने का उद्देश्य नहीं था। आप हमारे माध्यम से क्या संदेश देना? यही चाहूँगा कि ग्रामीण लोग इतने अग्रसर न हो। कोई ऐसी स्थिति पाई जाती है तो हमें सूचित करें, तो हम कार्रवाई करने के लिए तत्पर है, करेंगे। सर, अगर इस तरह के वन्य प्राणी अगर खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं तो क्या विभाग की तरफ से उनको किसी प्रकार का मुआवजा भी दिया जाता है? हम प्रकरण बनाते, राजस्व क्षेत्र में कोई नुकसानी होती है तो उसमें राजस्व विभाग उसमें जितनी नुकसानी उसकी भरपाई करता है। आपका नाम? महेंद्र सिंह सोलंकी, वन मंडल अधिकारी, इंदौर। बहरहाल क्षेत्र के सरपंच को बुलाकर पंचनामा बनाकर मृत तेंदुए का दाह संस्कार कर दिया गया। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।